आज की क्लास में मैं आपको भाग यानी डिवाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग छोटे हैं, लेकिन जो बड़े भैया लोग हैं, जो बड़े दीदी लोग हैं, उन सब लोगों से भी इस लेसन में गलतियां होती हैं। हम लोग बचपन से क्या सीखे हैं? हम लोग बचपन से ये सीखे हैं कि डिवाइड का मतलब होता है कि बस भाग दे देना। और जैसे मैं यहाँ 20 लिख दूँ, यहाँ 5 लिख दूँ, और मैं कहूँ कि बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो बहुत सारे बच्चे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वो 5 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 20 आ जाए। 20 तक तो टेबल सुपर 30 वाले बच्चों को लर्न होना ही चाहिए। पढ़ोगे 5 के टेबल में 20 आता है कि नहीं? तो आता है भैया। कितनी बार में? 1 2 3 4 टाइम में। 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 का तो 20 आ जाता है। तो हम उस 4 को कहाँ लिखते हैं? राइट साइड में यहाँ 4 लिखते हैं। फिर हम नीचे क्या लिखते हैं? यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर 20 लिखते हैं। हमने बोला हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन ये 20 आया कहाँ से? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना मुन्ना, कि बस हम टेबल पढ़े और 20 यहाँ लिख दिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 20 आया कहाँ से। तो देखिए, जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने पर जितनी बार में हम डिवाइड करते हैं उसको राइट में लिखते हैं, और नीचे जो आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे आता है। यानी आप 5 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और फिर यहाँ नीचे माइनस कर देते हैं। डिवाइड में हम माइनस करते हैं, और जबकि मल्टीप्लाई जस्ट इसी का उल्टा होता है, उसमें हम प्लस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ 12 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो। पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 1, फिर 1 का करेंगे 2 में 2 1, और यहाँ हम जो है प्लस करते हैं, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है कम कर देना। तो आप कहोगे सर कम कर देना डिवाइड का मतलब होता है कि माइनस का मतलब होता है? हमने बोला देखो, माइनस भी कम करता है और डिवाइड भी चीजों को कम कर देता है, लेकिन डिवाइड तेजी से कम करेगा, माइनस धीरे धीरे कम करेगा, डिवाइड तेजी से कम कर देगा। मल्टीप्लाई प्लस धीरे धीरे बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई एक ही बार में बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के लिए प्लस, कम करने के लिए माइनस। इसीलिए डिवाइड में हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं। हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ नीचे मैंने क्रॉस लिखा है, क्रॉस की जगह पर आप चाहें तो 0 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस लिखिए तो 0 0 लिखिए, बात एक ही है। आप बोलोगे सर जी ये सब तो हमको आता है, ये सब सिखाने के लिए आप मुझे बुलाए हैं? हमने बोला जी नहीं, अभी धैर्य रखिए, मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ इसे सॉल्व करिए, तो लीजिए आपने सॉल्व कर दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर 4 होगा। हमने बोला जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग यही तो पढ़े हैं कि जब भी आंसर बोले हम राइट साइड वाले को आंसर मान लेते हैं। लेकिन आंसर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिखता ऐसे, और मैं आपसे कहता कि क्वेश्चन में ऐसे कहता, मैं कहता व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 20 बाई 5। अब देखिए हमने क्या बोला आपसे? हमने बोला कि बच्चों आंसर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप अपना नाम बताएंगे, ना कि अपने पापा का नाम बताएंगे। तो क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि भैया आप मुझे रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर। उसने कहीं नहीं बोला, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप उसे कोशिएंट बता दो। पेपर वाला कह रहा है व्हाट मतलब क्या, इज माने है, क्या है, द रिमाइंडर। या आप इसे लिख सकते हो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 20 बाई 5। बाई 5 का मतलब होता है कि 5 का जब हम डिवाइड 20 में करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? तो इस केस में आंसर होगा 0। आप 4 मत लिख देना, हम लोगों को बचपन से यही पढ़ाया गया है, हम लोग रट लिए हैं इस चीज को कि राइट वाला ही आंसर होता है। बट हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि यही तो स्मार्ट अप्रोच है। आप लोग नवोदय सीएचएस सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अगर और बच्चों के जैसा ही आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ हो पाएगा? इसलिए थोड़ा हटके सोचना है आपको। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आपको जवाब देना है। बात समझ में आई आपको? अपने मन से रटी रटाई बात नहीं बोलनी है, समझ गए आप? अगर मैं आपसे कहूँ वाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पानी। क्या बोलेंगे? अंशिका तो पानी कह रही है। भाई मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि वाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वाटर तो ऑलरेडी इंग्लिश है ना, तो वाटर को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, इसका आंसर ये होगा। इसीलिए मैंने बोला मुन्ना आप और बच्चों से अलग तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे यार। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना।
और आपको प्रूव करना है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको अपने मम्मी पापा के सामने ये करके दिखा देना है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बच्चों डिवाइड सिखाने वाला हूँ, और नॉर्मल डिवाइड नहीं, एक अच्छे तरीके का, एक अच्छे लेवल का डिवाइड सिखाने वाला हूँ। तो पहले डिवाइड सीखने से पहले आप समझ लीजिए कि डिवाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको जान लेना जरूरी है। तो देखिए, डिवाइड जिसको कि हम भाग के नाम से जानते हैं, डिवाइड का अर्थ होता है कम कर देना, किसी चीज को डिक्रीज कर देना। डिक्रीज कर देना मतलब घटा देना, कम कर देना। और डिवाइड जो है वो तेजी से घटाने का काम करता है। डिवाइड के कुल कितने पार्ट्स हैं? तो देखो, डिवाइड को 3 तरीके से दिखाया जाता है। एक बॉक्स बनाकर इस तरह, दूसरा एक डंडी बनाकर, एक ऊपर गोला एक नीचे गोला, इस तरह से, ये भी डिवाइड को ही दिखाता है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पर कुछ ऐसे, इसको हिंदी में हम बटा बोलते हैं, जनरल भाषा में हम बटा बोलते हैं, लेकिन हम इसको अपॉन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपॉन। इसके ऊपर कुछ लिखा होगा, इसके नीचे कुछ लिखा होगा, इन तीनों का मतलब डिवाइड ही होता है। तो पेपर वाला आपको जैसा भी सवाल देगा, चाहे इस तरह का सवाल दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, आप समझ लेना ये सब डिवाइड ही है। चलो भाई, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 20 डिवाइड बाई, ये हमने क्वेश्चन दिया। हम इसी सवाल को कुछ दूसरे तरीके से लिख के दे रहे हैं आपको। मैंने आपको लिख दिया 20 डिवाइड बाई, या तो मैंने इसी को ऐसे लिख दिया 20 डिवाइड बाई। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डिवाइड सेम है। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? बच्चे गलती कहाँ करते हैं, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 4 + 3 लिख दो, नो डाउट इसका आंसर 7 होगा। आप इसके ऑर्डर को बदल दो, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, इसके क्रम को बदल दो। जैसे अंशिका पहले वाले बेंच पे पहले नंबर पे बैठी है, सेकंड नंबर पे आरोही है, हमने आरोही को अंशिका की जगह बिठा दिया, अंशिका को आरोही की जगह बिठा दिया। इसको बोलते हैं ऑर्डर को बदल देना। मैंने इसके ऑर्डर को बदल दिया, मैं सेकंड नंबर पे 3 था तो इसको सेकंड नंबर पे, हम इसको फर्स्ट नंबर पे लिख दिए, इसको हम सेकंड नंबर पे लिख दिए, दोनों को ऐड किए और ये सेम टू सेम 7 नंबर देगा, माने ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्लस के केस में अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे वैल्यू में अंतर नहीं होता है, वो बराबर ही आंसर देता है। प्लस का बड़ा भाई है गुणा। हमने बोला प्लस का मतलब होता है बढ़ाना, गुणा का मतलब होता है तेजी से बढ़ाना। तो अगर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दें, एग्जाम्पल के तौर पर 4 × 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, या तो मैं इसको पलट के 3 × 4 लिख दूं तो भी 4 3 जा 12 हो जाएगा। इस दोनों का आंसर सेम होगा, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू मतलब इसके मान में, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। बट बच्चों, अगर मैं बात प्लस और मल्टीप्लाई की ना करूं, मैं बात प्लस और मल्टीप्लाई की ना करूं और मैं बात करूं अब माइनस और डिवाइड का, तो इधर देखिए, अगर मैं 4 में 3 माइनस करता हूं तो 1 आएगा। कैसे? आपके पास 4 रुपया था, आप एक शॉप पे गए और आपने 3 रुपए की टॉफी खरीद ली, तो दुकानदार आपको 1 रुपया वापस कर देगा, कहेगा कि लो भैया 1 रुपया तुम्हारा बच गया, और वो 1 रुपया आप अपनी जेब में रख लोगे। मतलब इसका रिजल्ट 1 आएगा, चाहे तो आप इसे +1 लिख दो, +1 लिख दो, बात एक ही है। +1 का मतलब 1 रुपया आपके पास है। अब क्या करते हैं हम, इसके ऑर्डर को बदल देते हैं। अब ध्यान से देखना, पता है बच्चे गलती कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, आपके पास 3 रुपए हैं, आप दुकान पे गए और आपने जो वस्तु मांगा दुकानदार से, शॉपकीपर से, उसका दाम 4 रुपए है। तो दुकानदार आपसे कहेगा कि भैया ये 4 रुपए का सामान है, तुम 3 रुपया ही दे रहे हो, तुमको हम कहां से सामान दे पाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? आप बोलते हैं ना कि हाँ पापा ने भेजा है, पापा बोले हैं कि जाओ ले लो बेटा, जो कम होगा वो पापा देंगे बाद में। तो दुकानदार क्या करता है, सामान तो आपको दे देता है, लेकिन 1 लिख कर आपके आगे माइनस लगा देगा, और ये माइनस ये दिखाता है कि आप लोन लिए हैं, आप कर्ज लिए हैं, आपको उस दुकानदार को 1 रुपया देना है। तो जैसे ही हम माइनस में ऑर्डर को बदलते हैं, ये जो आपस में हम इधर इक्वल बना रहे थे, बराबर, इक्वल मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं इक्वल यानी समान। अब यहां तो इक्वल है, देखो बच्चों देखो, एक होता है समान, एक होता है सामान, तो दोनों में अंतर होता है, दोनों सेम मत समझ लेना। सामान मतलब कोई वस्तु, जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं कि मम्मी घर पे नहीं है, मार्केट सामान लाने गई हैं, सामान नहीं सामान लाने गई हैं। और एक समान का मतलब होता है सेम। तो यहां पर देखो माइनस के केस में ये सेम नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना, हमेशा
प्लस और मल्टीप्लाई के केस में ऑर्डर को बदलने पर वो समान हो जाता है, जबकि माइनस और उसका बड़का भैया डिवाइड, माइनस और उसका बड़का भैया डिवाइड, देखो यहां जैसे मैं आपसे 20 डिवाइड बाई 5 लिखूं या 5 डिवाइड बाई 20 लिखूं, अब ऐसा मत समझ लेना कि दोनों का आंसर सेम ही होगा, नहीं, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। तो एक बात अपने मन में आप अच्छे से बिठा लीजिए मुन्ना, देखिए पेपर वाला आपसे डिवाइड नहीं पूछेगा, वो तो हर बच्चा बता देगा जितना भी फॉर्म भरा है, आपसे यही छोटी छोटी चीजें पूछेगा। एक बार पेपर वाला पूछ लिया था सवाल, कैसे पूछा था पेपर वाले ने सवाल, ऐसे पूछा था, बताओ बताओ 40 डिवाइड बाई 10 और 10 डिवाइड बाई 40, इन दोनों के बीच में बॉक्स बना दिया था, अब बोला था कि बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसमें रखा जाए। तो कौन बच्चा आप लोगों में से ये बता देगा मुझे कि इनमें से, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर रखा जाए? आरोही बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, गुड, ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई ऑप्शन नंबर डी क्यों? क्योंकि भैया हम अगर डिवाइड में ऑर्डर को बदलते हैं तो वैल्यू भी बदल जाता है, यानी इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तब तो ये तो सेम को दिखाता है, और इसको काट दीजिए, अगर ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं इक्वल, अगर इसको लिखकर इसको काट देंगे तो इसको बोलेंगे इज नॉट इक्वल। बहुत बढ़िया, गुड यार, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए बच्चों एक बार, बहुत बढ़िया, गुड यार। अब ध्यान से देखिए, हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिवाइड में ऑर्डर चेंज करने पर बराबर नहीं होगा, और डिवाइड का छोटका भाई, जैसे मैं कहूँ 40 माइनस 10 या मैं कहूँ 10 माइनस 40, जरा मुझे बच्चों बताओ क्या क्या यह इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें रखा जाए? हाथ खड़ा करना है आपको, बताना। हाँ आप बताओ आसवी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि डिवाइड और माइनस में, डिवाइड और माइनस का जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इन्होंने सही बोला बच्चों, इनके लिए भी छोटी सी क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं, इज नॉट इक्वल, बात समझ में आई? लीजिए भैया आपने JNV का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस आपका 2 मिनट लगा और आप सीख लिए। तो ऐसे ही बच्चों जब आप देखिए, पढ़ाई बहुत आसान है यार, दुनिया का सबसे आसान काम है एक रूम में बैठ कर पढ़ना, कठिन काम तो बहुत कुछ है यार, आप लोग अभी कठिन काम देखे ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो है डिवाइड और माइनस का कहानी। आइए अब मुझे बताइएगा, जिनसे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा। आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बता देंगे कि इनके बीच में क्या रखा जाएगा? इक्वल, इज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेसर देन। ग्रेटर मतलब बड़ा, लेसर बड़ा मतलब ये तीर मार रहा है, कमजोर को जाके तीर लग जाएगा। देखो देखो इधर देखो, 5 और 3, तो ये नुकीला भाग जाके कमजोर को कोचा जाएगा, तो ग्रेटर देन है। और ये देखो लेसर देन है, इक्वल है, इज ना, अब इक्वल है, इज नॉट इक्वल है। हाँ अर्पित विश्वकर्मा, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्लस और मल्टीप्लाई की केस में अगर आप ऑर्डर को बदल देते हो तो वो आपस में क्या बन जाते हैं? इक्वल बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, गुड यार। तो आपने ये छोटी सी बात समझ ली, यू प्लीज सिट डाउन। आपने एक छोटी सी बात समझ ली मुन्ना, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और डिवाइड में सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, अगर आपको कभी पेपर में इस तरह का डिवाइड दिखाई दे, इसके बीच में कुछ लिखा हो, इसके लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हो, लेफ्ट में, इसके राइट साइड में कुछ लिखा हो, और लास्ट में जो लिखा हो, इनके प्रॉपरली मैथ की भाषा में नाम है। डिवाइड में 4 प्रकार के आपको नाम सुनने हैं, पढ़ने हैं। जो बीच में है उस जगह का नाम है, जैसे आप नहीं पढ़ते हैं कि 1 2 4 1 3 5 वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये क्या है? ये जगह का नाम है। इस सेकेंड वाले की जगह का नाम है 1000। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही होगा, 3 के अलावा भी यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी होगा 3 के अलावा यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी डिजिट लिख दीजिए, उस वो जिस प्लेस पर बैठा है उस प्लेस का नाम है टेंस। ठीक उसी तरह डिवाइड में भी 4 प्लेस होते हैं, एकदम ठीक बीच वाले का नाम है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। लेफ्ट वाले साइड का नाम है हाँ डिवीजर, स्मॉल डी से इसे लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक। राइट साइड वाले का नाम है कोशिएंट,
पढ़ेंगे कोशिएंट एंट, क्वोशिएंट नहीं पढ़ेंगे, कोशिएंट पढ़ते हैं इसे। और नीचे वाले का नाम क्या है? रिमाइंडर। ये टोटल 4 प्लेस हैं, किसी भी डिवाइड में ये 4 प्लेस होते हैं, बच्चे इस प्लेस को भूल जाते हैं। पहले तो इसका नाम इतना टेढ़ा टेढ़ा है कि अगर आप इसे सोचें कि याद कर लें तो जल्दी याद नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है, या हमारे पड़ोसी को कैसे याद है? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस किया है। आप भी करोगे प्रैक्टिस, मैं कराऊंगा और आपको भी याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप यूं समझिए, जैसे हम सुबह में उठते हैं तो ब्रश करते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कुछ लोग सुबह में उठकर ब्रश करते हैं। अब ब्रश को लेते हैं और डायरेक्ट टूथपेस्ट जो होता है, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, उसको यहाँ पर टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। नहीं ना भाई? हाँ, टूथपेस्ट आप यहाँ पे लेके करेंगे, दांत में छिला जाएगा आपका। आपको टूथपेस्ट उठाना है और उठा के यहाँ रख देना है ना भाई? आधा से तो पैरवे पे गिर जाएगा, आपके कपड़े पे गिर जाएगा आपके। अच्छा, इसको उठाते हैं और यहाँ कर देते हैं, फिर ये जलेबी बन के चूने लगेगा, ऐसे गिरने लगेगा। यानी हम इस टूथपेस्ट को कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो ठीक उसी तरह, जिस तरह हम इस पेप्सोडेंट को बीच में रखते हैं, उसी तरह डिवाइडेंट को भी हम बीच में रखते हैं। जिस तरह है पेप्सोडेंट, उसी तरह है डिवाइडेंट। ये एक तरीका है याद करने का। बीच वाला डिवाइडेंट होता है, उसी को भाज्य कहते हैं। वही रहता है राज्य, वही राज्य है। इसी राज्य में एक बिल्डिंग इधर बनी है, एक बिल्डिंग इधर बनी है। अच्छा, डिवाइडेंट के लेफ्ट साइड में भाजक है, और ये जो भाजक है ये पूरे डिवाइड का हीरो होता है। और ये जो भाजक है इसको डिवीजर बोलते हैं। और ध्यान से सुनिए, इस डिवीजर का भाग करके अंदर वाले को हम काटते हैं। काटने के बाद जो बच जाता है, इन कितनी बार में उसको काटता है, इसको राइट साइड में लिखते हैं, इसे कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। अब कुछ चीजें होती हैं जो नहीं कटती हैं, तो उसको नीचे लिख देते हैं, उसको हम बोलते हैं शेष फल। यानी शेष मतलब बचा हुआ फल, बचा हुआ फल। कोशिएंट को हिंदी में बोलते हैं भाग फल। अच्छा, फल मतलब सेब संतरा अमरूद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फल मतलब रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। समझ में आई बात? चलो भाई, देखिए कुछ बच्चों ने ध्यान से इसको समझ लिया है। मुझे अब बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने एक डिवाइड बनाया, आपको बताना है आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे बता देंगे कि बीच में, इन चारों प्लेस में से बीच वाले प्लेस का नाम क्या है? संजीत, संजीत, व्हाट इज योर नेम? संजीत सिंह। बीच वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, डिवाइडेंट, जैसे पेप्सोडेंट है। बहुत बढ़िया। हिंदी में इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे आप ये बताइए, लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मेरे को? आशीष चंचलानी। डिवाइडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट ही तो मैं बोल रहा हूं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, डिवीजर बोलते हैं। डिवीजर। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? चलो भाई, बैठ जाओ। अब इधर देखो, अब आपको बताना है लेफ्ट में जो रखा जाए उसको क्या बोलते हैं? पहलवान, कोशिएंट। भाई पहलवान का मजाक आप लोग मत बनाया करिए, मैं प्यार से पहलवान बोलता हूँ। वैसे इनका नाम बब्बर सिंह है, लेकिन मैं पहलवान बोलता हूँ। क्या नाम है आपका? रिमझिका नाम है इनका है। हाँ, रीतिका नाम है इनका है। बहुत बढ़िया, गुड, प्यारा नाम है आपका, बैठ जाइए। तो कोशिएंट जो है इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। भाग देने पर जो फल मिला, भागफल। और नीचे वाले को हम बोलते हैं, को इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए भाई अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई। इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। इस इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो देखिए, अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एक नदी है, ठीक, या एक कमरा है, एक घर है। इस घर में टोटल 21 लोग हैं। ठीक, कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। और इस घर में आग लग गई है।
इस घर में आग लग चुकी है, वो 21 लोग अब आग के चपेट में आएंगे तो मर जाएंगे। ये बात सरकार को पता चली, वहाँ की गवर्नमेंट को पता चली, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को, सोल्जर तो हीरो होते हैं ना, किसी भी देश का सोल्जर वो उस देश का असली हीरो होता है, तो उन्होंने अपने हीरो को यानी अपने सोल्जर को उन्होंने तैयार किया और अपने सोल्जर से बोला कि भैया आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों को इनमें से कुछ लोगों को बचाना है। कोशिश तो ये रहेगी कि पूरे के पूरे लोगों को बचा लिया जाए। ठीक है, सोल्जर क्या किए, अपना जहाज लिए भाई, सोल्जर जो है अपने जहाज को लिए और जहाज लेके बचाने चल दिए। लेकिन इस जहाज की एक उड़ान यानी ये जहाज एक बार उड़ती है तो ज़्यादा खर्च होता है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये जहाज अगर फ्लाई करती है तो इसको फ्लाई कराने में ज़्यादा खर्च देने पड़ते हैं। जैसे अमेरिका का B-2 बॉम्बर जहाज है, बहुत महंगी जहाज है, स्टील्थ बॉम्बर जहाज है, वो पूरी दुनिया में केवल उसी के पास है। चाइना भी बना रखा है लेकिन थोड़ा लोकल वर्जन है, बट अमेरिका का जो है वो थोड़ा बेस्ट वर्जन है। और वो जहाज लंबी दूरी की यात्रा करती है। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको पता चला कि ईरान चोरी चुपके परमाणु बम बना रहा है। जब ये बात पता चली, कैसे पता चली, उन्होंने सैटेलाइट से देखा उन्होंने। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर को भेज दिया। वो B-2 स्टील्थ बॉम्बर अमेरिका से निकला और ईरान में जाकर उस अड्डे को जहां बनाया जा रहा था उसको ध्वस्त करके वापस चला आया। मेरे बच्चों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो जहाज है वो थोड़ी महंगा कॉस्ट की है और उड़ने में भी पेट्रोल भी काफ़ी खर्च होता है इसमें, जो भी फ्यूल डाला जाता है इसमें। तो इस जहाज की खासियत ये है कि इसमें केवल 5 लोग ही बैठ पाएंगे, एक बार में 5 लोग बस। चलिए भाई, सोल्जर जहाज लेके पहुंचा और सोल्जर कितना ट्रिप लगाएगा कि 21 लोगों को वो बचा ले। तो आप कहोगे सर पहली बार में जाएगा तो 5 लोगों को लेकर आएगा, दूसरी बार में भी 5 लोगों को, तीसरी बार में भी 5 लोगों को, चौथी बार में भी 5 लोगों को, यानी कुल मिलाकर 20 लोगों को बचा लेगा वो, एक लोग बच जाएगा। तो हमने बोला जी हाँ सही कह रहे हैं आप, ये जो जहाज है वो 4 टाइम ट्रिप लगाएगा, 4 टाइम्स, और 20 लोगों को बचा देगा, एक लोग बच जाएगा, यही शेष व्यक्ति वहां बचा रहेगा। एक शेष बच गया, बाकी 4 बार अप डाउन किया और 20 लोगों को बचा दिया। 4 बार बोल रहा हूं मैं, बार मतलब 4 बार मतलब गुना, टाइम्स, 4 लोगों को नहीं बचाया, 4 बार अप डाउन किया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो सोल्जर है भैया, मैंने पहले बताया सोल्जर हीरो होते हैं। सोल्जर कैसे उड़ रहे हैं, जहाज से उड़ रहे हैं। और भाजक में क्या है, भाजक में भी जहाज है, जौ से जौ जहाज, यानी इधर साइड में भाजक रहेगा और जहाज सर से उड़ती है, जैसे पतंग सर से उड़ती है तो जहाज भी सर से उड़ती है, इसका मतलब डिवीजर, डिवीजर यानी सर। ये रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, भूलेगा नहीं आपको। इधर क्या है भैया, इधर रिजल्ट है, कितने लोगों को बचाया। तो 4 बार अप डाउन किया, बने 4 टाइम्स, ये भागफल है तो कोशिएंट बोलते हैं। और ये नीचे शेषफल है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। बोलिए क्या आप मेरी बात समझ गए, आप लोग को बात समझ में आई? ओके गुड। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 11 डिवाइड बाई 1। अब मैं आपसे कहूं, लगाना नहीं किसी को, मैं बस समझा रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि इसे सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, किसी भी डिवाइड को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, स्टेज होते हैं, इनको हम लिख देते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, डिवीजर को देखो पहले, डिवीजर में कितना डिजिट है, जितना डिजिट डिवीजर में होगा उतने ही डिजिट में लड़ाई होगी बीच वाले से। अगर 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 ही डिजिट वाले से लड़ाई होगी। आप कहोगे सर जी अगर सिंगल डिजिट होता तब? हमने बोला देखो, तुम सिंगल डिजिट लोगे ही नहीं, तुम बताओ ईमानदारी से 11 का डिवाइड तुम 2 में कैसे करोगे? इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जितना डिजिट, डिजिट मतलब अंक, जितना अंक डिवीजर के पास है उतने ही डिजिट में आप नंबर को लड़ाई कराओगे। तो चलो लड़ाई करा दो। 11 का टेबल पढ़ना है, 23 से ज्यादा ना आए, उसके नीचे ही रहे। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 11 4 जा 44, 55 डैश डैश डैश। हमको 11 का टेबल लेना है। 11 एक बार में जाएगा उड़कर, 11 लोगों को बिठाएगा, वापस चला आएगा, ज्यादा लोगों को नहीं बैठा पाएगा। हाँ, अगर 2 को 11 11 जाएं तो 22 लोगों को लेकर आएंगे, 3 को 11 11 जाएं तो 33 लोगों को लेकर आएंगे। तो 11 जो है दो बार अप डाउन करेगा, या 2 11 साथ में जाएंगे और 22 लोगों को स्टार्टिंग में बचा लेंगे।
रिमाइंडर कितना बचा 1, इधर ये कट गया। देखो बच्चों ध्यान से देखो एकदम, जब हम ऊपर से नीचे लिख कर काटते हैं, जो बचता है उसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इसके बाद ये ऊपर से 1 नीचे की तरफ आएगा ऐसे, फिर ये दो लोगों से लड़ेंगे, 1 बार में जाएगा। अगर देखो ना यहाँ वाला फोटो सेम हो तो 1 बार में जाएगा। 11 आता है, इसको माइनस कर लेंगे, कट जाएगा। ऊपर से क्या आएगा? 2 आएगा। अब पता है कुछ बच्चे इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, आप ऐसा गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जब हम कभी ऊपर से नीचे उतारते हैं किसी डिजिट को, तो फिर इसकी लड़ाई 11 से कराएंगे। 11 आएगा इस 2 को उठाने के लिए, लेकिन देखेगा कि यार ये 2 तो हम तो एक साथ में 11 लोगों को लेके जाते हैं, ये तो 2 ही है, यानी हमको ले जाने की जरूरत, तो ले नहीं जाएगा, छोड़ देगा उनको वैसे ही। हाँ, और इस बार 0 बार में जाएगा ये, यानी एक बार नीचे आएगा तो इसको हम 0 बगल में लिख देंगे। अब आपसे पेपर वाला क्या पूछेगा? जो पूछेगा बता देना। पूछेगा रिमाइंडर तो रिमाइंडर बता देना। पूछेगा कोशिएंट तो कोशिएंट बता देना। पूछेगा डिवीजर तो डिवीजर बता देना। पूछेगा आपसे डिवाइडेंड तो डिवाइडेंड बता देना। तो मैं आपको डिवाइड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उस डिवाइड में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जो और बच्चा नहीं जानता है, आपको जानना पड़ेगा, वो सिखा रहा हूँ। फिर से देखो, एक दूसरी कहानी के माध्यम से इसे समझो, इस तरह आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है, अब ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है 9 है, 9 लड़ेगा भाई। तो हमने क्या बोला था आपसे कि जितना डिवीजर में जितना डिजिट होगा उतने ही डिजिट की लड़ाई अंदर में होगी। लेकिन देखो डिवीजर में 9 है, अंदर में 4 है, अंदर वाला छोटा हो गया और डिवीजर तो 9 है। तो ये जो 9 है ना, ये जो है हमेशा, चूंकि हीरो है ना भाई, तो हीरो गलत काम नहीं करेगा, हीरो तो अच्छे होते हैं। तो हीरो बोलेगा अंदर वाले से कि देख भाई, हम या तो अपने से बराबर वाले से लड़ेंगे या तो अपने से बड़े वाले से लड़ेंगे, अपने से छोटे वालों से हम नहीं लड़ेंगे, हम 4 से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भाग यहां से, 4 भाग जाएगा बेचारा, जाएगा भाग के अपने भैया को बुलाएगा, कहेगा भैया, पहले फोन लगाएगा। फोन लगाने का मतलब है 0, कहेगा हाँ हेलो, टुन फोन लगा के बोलेगा हाँ हेलो भैया कहाँ हुए, आओ मिलके लड़ल जाओ 9 से। तो 5 आएगा, 4 के साथ मिलकर दोनों 45 हो जाएगा। आप बोलोगे हैं सर हम लोग तो 0 लिखते ही नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, अगर 0 नहीं भी लिखेंगे ना तब भी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक्चुअली में 0 बार में जाता है। ठीक है, टेबल पढ़ेंगे अब। 9 5 फजा, अब 5 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 हो गया। घटका देंगे, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। ऊपर से गुस्सा होके कौन आएगा? जैसे ये कटा, ऊपर से धड़ाम से नीचे 9 कूद जाएगा। जैसे ही 9 कूदा नीचे, देखेगा कि इसके दोनों भाई मर चुके हैं। जो चालाक बन के लड़ने आए थे, 9 ने उनको कूट दिया है और दोनों लोग मरे हैं। इनके ऊपर एक कफन उड़ा के भाग गया है। प्लस का जो लोग मरते हैं तो प्लस का चिन्ह ऐसे नहीं, उनके कब्र के सामने ऐसे ऐसे किया जाता है। उसी तरह इनके इस कब्रिस्तान में इन दोनों लोगों के ऊपर ऐसा चिन्ह बना दिया गया। अब 9 चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, मेरे भाई को कौन मारा कौन मारा कौन मारा, और गुस्सा हो गया। और ये यहीं से ललकारने लगा कि कौन है तुम जो मेरे भाई की हत्या किए हो, तुम दम है तो आओ मेरे से लड़ो। 9 बोला ठीक है भैया, तुझको भी बता देता हूं। फिर 9 जो है इस 9 को 1 बार में उड़ा देगा और इनको भी मार के कफन पहना देगा। अब जैसे ही ये बात पता चली 4 को, चंगुआ मंगुआ को पता चली, धड़ाम से ऊपर से नीचे कूदेगा। ये ना जैसे ही कटेगा ऊपर से नीचे आएगा, जैसे ही कटेगा ऊपर से नीचे आएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कट ना जाए लास्ट में, या तो रिमाइंडर ना बच जाए। 9 को भेजा ही गया है इसीलिए कि जा भाई बदला लेके आना। तो 9 जैसे ही देखेगा 4 को, 4 गया नीचे, देखा कि इसके भैया की लाश के ऊपर कफन लगा दिया गया है, चिल्लाने लगा रो रो। बोला कि मैं अपने भैया का बदला लेगा रे, अपने बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे, अपना फैजल। तो 4 जो है 9 से लड़ने के लिए जैसे ही पहुंचा, 9 बोलेगा देख भाई छोटकू, मेरे भी लड़ाई का एक वसूल है, नियम है। वसूल मानी नियम है, हम अपने से छोटों पे वार नहीं करते हैं। भाग जो नहीं तो पटक पटक के मारने लगेंगे तेरे को। अब 4 जो है अब रस्सी पकड़ के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। अब जमाना जो है अब डिजिटल हो गया है, तो वहीं से मोबाइल निकालेगा सैमसंग का, अब बोलेगा हेलो भैया जल्दी से नीचे आओ, यहाँ बात जो क्या है बिगड़ गई है, पानी सर के क्या चला गया है ऊपर। और धड़ाम से जैसे ये इसका भाई बात सुना, धड़ाम से नीचे कूदेगा। ये कहेगा रुक जो आवता नहीं, ये नीचे आएगा। लेकिन नीचे देखो, अब यहाँ तुमने गलती क्या कर दिया, तुमने ऊपर से तो उतार दिया, लेकिन जो फोन लगाया है आपने वो भूल गए। तो जब भी आप फोन लगाओ ऊपर 0 लगा दो। फोन लगाने का मतलब टुन फोन लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, तो 0 आएगा, पहले फोन लगाएगा 4 0 बार में, फिर ऊपर से 5 आएगा। अब ये दोनों मिलकर 9 से लड़ने जाएंगे। कितनी बार में लड़ेंगे? 5 बार में। 9 5 जा 45 नहीं है भैया,
मोटी मोटी मत, तुम लोग 2 दिन से देख रहे हैं यही सब बोल रहे हो। 45 है, क्या है 45 है। और फिलहाल में हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना बन के आया 0510। ये रिमाइंडर है भाई साहब। ऐसा महापाप मत कर देना आप लोग, वरना आप तो कुंभ स्नान भी नहीं लगा है, कुंभ स्नान अभी, ये पाप आपका कुंभ स्नान में जरूर धुल जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा। बहुत बढ़िया, गुड यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसे आप जो है करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क में ये मिनीकोर पेटीकोर कहाँ क्लास में बैठे कर रहे हैं भाई आप लोग। हाँ, दुकान दुकान खोलना है क्या। बना दो बना दो बना दो, कोई बात नहीं, सहेली किस दिन काम आती हैं। तो चलो भैया, ये आपका डिवाइड का कुछ क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के तौर पे आप कर लेना। 7 अभी अभी बाबा, हाँ गाली दे रहा है। ये तो यार पूरा फिल्मी डायलॉग सब लोग कई दिनों से बोल रहे हो। देखो कैपिटल डी का मतलब होता है, कैपिटल डी का क्या मतलब होता है, डिवाइडेंड, बीच वाला प्लेस।